गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो चैप्टर होगा वह होगा 2A। 2A स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसके पहले चैप्टर पढ़ाया गया था, एक ABC जो भी था उसमें से जो आपने सीखा उससे संबंधित कुछ प्रश्न इसमें भी है। थोड़ा सा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन वो है -2/3 पे घाते 5। इस प्रकार से है 2/3 पे घाते 5। अब इसका क्या है, जो देखिए ध्यान आपको रखना है, अगर घात जो है वह विषम है, अगर घात विषम है और दी गई संख्या माइनस में है, क्या घात विषम है और दी गई संख्या माइनस है, तो उसका आंसर सदैव माइनस में ही आता है। ठीक है। अगर यही घात सम संख्या होती, अगर यही घात सम संख्या होती और ये माइनस में होता, तो इसका मान जो है हमेशा धनात्मक या प्लस आता। ठीक है। देखिए इसका क्या होगा, जब 2 का आप 5 बार फैक्टर करेंगे तो 5 बार इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये कितना आ जाएगा इसका, जब 2 का आप 5 बार गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 32। कितना आएगा 32। उसके बाद उसी प्रकार से जब 3 का करवाएंगे तो ये 3 का हो जाएगा 243। चलो करके देखते हैं। 2 का गुणा 5 बार, 2 का गुणा कितनी बार 5 बार, 5 बार में आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये हो गया 32 में। इसी प्रकार से 3 का भी करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हो गया 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ये हो जाएगा 243। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 243। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन है -32/243, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा प्लस में भी है, प्लस 32/243 है और -32/243 है, तो ये माइनस वाला क्या होगा, आंसर होगा। क्यों, चलो प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस हो, माइनस चलो 5 बार लगा देते हैं पांचों संख्याओं पर। ठीक है, ये लग गया माइनस, माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो क्या हो गया प्लस, प्लस का माइनस में हुआ तो क्या हो गया, नीचे से कर दें, माइनस का माइनस में प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। इसलिए यह 32 माइनस में आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से विषम बार जब भी करेंगे तो वह उसका आंसर माइनस में आएगा, सम बार करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट तो इसका है दूसरा क्वेश्चन है 3125 को घातीय संकेतन है, 3125 का घातीय संकेतन पूछा है। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वहां पे दे दिया है 3125, 3125 का घातीय संकेतन। क्या लिखना है, घातीय संकेतन, घातीय संकेतन। ये घातीय संकेतन में इसको लिखना है। घातीय संकेतन आप कैसे बनाएंगे, ये 3125 का आप लासा कर लीजिए, एलसीएम क्या करेंगे, लासा कर लीजिए। इसका जब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 3125। ठीक है, 3125 का करना है तो ये हो जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो वही करता है। ये इसको 5 से आप ट्राई कीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 छक्के कितना 30, बगल वाला कितना हो गया, एक बचा तो बगल वाला हो गया 12,
तो ये हो गया 12, 5 दूना 10 और बगल वाला 2 बचा तो कितना हो गया 25, 5 बचे कितना 25, फिर से 5 से काटेंगे, 5 1 5, बगल वाला हो गया 12, तो 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर से 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर से 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, फिर से 5 से 5 1 5। अब कितनी बार है 5, 1 2 3 4 5, तो घातीय संकेतन में लिखने के लिए ये हो गया 5 पे घाते 5, ये 5 पे घाते 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका क्या आंसर। इसी प्रकार से 2 की घाते 7 का मान बताना है, आप तो बता ही सकते हैं 2 की घाते 7। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 पे घाते 7 का मान बताइए। ये मान आपको बताना है, 2 पे घाते 7 का मान आप इसी प्रकार से करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार क्यारी, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। देखिए भुजा का क्या होता है, भुजा वर्गाकार भुजा का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा का स्क्वायर कितना है, भुजा कितना है 5, कितना है 5 मीटर, तो 5 का क्या हो जाएगा वर्ग, ये हो गया इसका आंसर। या ये हो सकता है या फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन लिखना क्या है घातीय संकेतन में लिखना है, तो यही घातीय संकेतन में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए, जिसमें से 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 ये था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ये 5 था और ये 6। देखिए 6 क्या है, पहला आप लगा लीजिएगा, दूसरा वाला देख लीजिए -2 है, -2 का होल क्यूब गुणे -10 का होल क्यूब, इनका क्या करना है होल क्यूब है। अब देखिए अभी मैंने बताया कि अगर दोनों के क्यूब हैं जी, दोनों का क्यूब है, जब दोनों का क्यूब है तो मैंने अभी बताया कि अगर घात जो है वह विषम में है तो आंसर भी माइनस में होगा। ठीक है, तो आंसर ये इनका जो आएगा, इनका जब तोड़ेंगे, इनका क्यूब करेंगे तो वो माइनस में होगा, तो क्यूब इनका क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, ये गुणे 10 का क्यूब कितना, 10 का क्यूब कितना 1000, कितना हो गया 1000, ये भी माइनस है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना आ गया 8000, ये हो गया इसका आपका आंसर, ये हो गया ये आपका आंसर इस सवाल का। उसी प्रकार से 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 के आधार पर 5 घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब उसी प्रकार से जैसे 3125 किए वैसे 15625 का करेंगे और जितनी बार आएगा उसको 5 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन, बस ये 2A में 6 ही क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। 2B देखिए, अब देखिए 2B का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, क्वेश्चन पहला है सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए में क्या है, सरल कीजिए का मतलब, सरल का मतलब क्या होता है छोटा, छोटा या फिर इसको आसान करना। सरल क्या है, आसान करना। आसान क्या होता है, जब छोटा कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन में सरल कीजिए में पहला क्वेश्चन है 3 पे घाते 7 गुणे 3 पे घाते 8, 3 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 8। आपको ये पहले ही बता दिया गया है कि यदि आधार समान हो और वह आधार गुणे में हो तो यहाँ पर गुणे में घाते ऐड होती हैं। ठीक है, गुणे में घाते क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं।
फिर दूसरा क्वेश्चन है भागे में है, भाग में है। जब भाग में भी वही चीज है, फिर सेम क्वेश्चन, ये तो सभी वैसे ही चल रहे हैं, टू बी भी टू सी भी, टू बी में पहला दूसरा भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में। चलो पहले एक क्वेश्चन बता देते हैं इसमें, चलो एक तीसरा बता दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले में, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा है वह है 5 पे घाते 9 गुणे 5 पे घाते 4 भागे 5 पे घाते 8। यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो भागे में घाते घटती हैं, गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो देखिए पहले तो भागे में भाग वाला कर लीजिए, भाग वाला क्या डायरेक्ट चिन्ह पर लिख लेते हैं ना, गुणे में क्या होगा जुड़ेगा, भागे में क्या होगा घटेगा, भागे में क्या होगा घटेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 8 घटेगा, तो 4 से जब 8 माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। 8 में से जब 4 घटेगा तो चिन्ह किसका लगता है बड़े का, तो 8 में जब 4 घटेगा 4 ही बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बड़े का, तो ये हो जाएगा 5 पे घाते 5, 9 ही है ना, हाँ ठीक है, 5 पे घाते 5, यह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी का तीसरा मैं बता दिया हूं और छठवां बता दे रहा हूं, और छठवां क्वेश्चन इसी का, पहले का छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या है, 4/9 4/9 घाते 3 गुणे 4/9 गुणे घाते 4, 4 गुणे 4/9 घाते 4 भागे 4/5 घाते 5 है शायद 5। तो इस प्रकार से है, यहां पर भी क्या है आधार समान है, यहां पर भी आधार समान है, यहां पर सेम प्रोसेस हो जाएगा, उसी प्रकार जैसे ये वाला हुआ वैसे ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/9 घाते 3 प्लस 4 माइनस 5, भागे में घाते घटेंगे और गुणे में घाते जुड़ेंगे। तो ये देखिए इतना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4/9, 4/9, ये -5 से जब 4 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 3, 5 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 1, ये माइनस का हो गया कितना 1, तो ये हो गया आपका 4/9 घाते माइनस का नहीं, माइनस का नहीं प्लस का 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। या तो इतना भी आंसर दे सकता है, या तो इतना आंसर दिया हो, नहीं तो इसका जब वर्क कर देगा तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 9 81, इतना भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए, दूसरा भी है, सेम प्रोसेस वही चल रहा है, तो इसे आप लगाएंगे, इसे हम नहीं बताएंगे, अब नहीं आएगा तो वो पूछ सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है -1, ये भी वही चीज है, इसको भी लगा लीजिएगा। अगर जब ये चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी वैसे है, पांचवा क्वेश्चन भी वैसे है, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आप लगा लीजिएगा। जो नहीं समझ में आता है, जो क्वेश्चन नहीं आपसे लग पाएगा, वो हमसे आप एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमसे आप पूछेगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, 2C पर जी। 2C देखिए, 2C का है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये घात के रूप में व्यक्त करना है, ऐसे बार बार लिखा गया है। अब कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार लिखा गया है आप देखिए, जितनी बार भी लिखा गया होगा
12 और जितनी बार लिखा गया होगा उसको आप घात के रूप में लिख लेंगे। कितनी बार है? 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, ये मेरे समझ से 6 बार है। तो ये 12 पे घाते कितना हो गया? 6। 12 पे घाते कितना? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा हुआ है तो 12 पे घाते 6 हो गया इसका आंसर। ये घात के रूप में हो गया। उसी प्रकार से 15,625, 15,625 है। अब 15,625 का आप एलसीएम कर लेंगे 15,625 का। जब इसका करेंगे जितनी बार आएगा उसको 5 के घात के रूप में लिख लेंगे। इसके पहले 3125 के बताए थे, 3125 3125 में तो जैसे आया था 5 घात में लिखा गया था, उसी प्रकार से 15,625 को भी आप निकाल करके घात के रूप में लिख लेंगे। सेम प्रोसेस वैसे है 0.01 एक को आधार मानकर एक पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी घात में लिखना है। 343 को भी 343 माइनस 343 बटे 512 को भी आधार 7/8 माइनस 7/8 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से ये सारी सवालें आपको करना है। अब यहाँ पर एक सवाल को हम देख लेते हैं, बता देते हैं आपको, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 सी वाले में क्वेश्चन नंबर कितना? 6 है। 1024 को वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये वर्ग के रूप में व्यक्त करना है। ये घात को किसी को आधार मान के देखो, एक बात और ध्यान रखना, जहां पर कहा है कि इसको आप आधार मानिए, तो जिसको कहा है आधार मानिए ना उसी से आप काटेंगे। अगर 7 कहा आधार मानिए तो आप उसको 7 से ही काटेंगे। 8 कहा आधार मानने को तो 8 से ही आप उसको काटेंगे, ठीक है ना। तो जितनी बार में कटेगा उतनी बार उसको घात लगा के लिख देना। लेकिन यहां पर ये प्रश्न में कह दिया है कि वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 1024 वर्ग के रूप में व्यक्त करना है। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 से 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर से 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर से 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 1 के 2, 2 छक्के 12, फिर से 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 1 के 2। ये देखिए हो गया। तो ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पे घाते 10, ऐसे नहीं। ये कहा है कि वर्ग के रूप में व्यक्त करना है। कैसे? वर्ग के रूप में। अगर वर्ग कहेगा तो 2 2 का जोड़ा बनेगा। किसका बनेगा? 2 2 का जोड़ा बनेगा। अगर घन कहेगा तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। वर्ग कहेगा तो कितने का? 2 का जोड़ा बनेगा। घन कहेगा तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहां पर वर्ग की बात की हुई है, इस क्वेश्चन में वर्ग का बात किया हुआ है, तो इसमें 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वहां पे घन रूप में लिखना है, वहां पे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ऐसे 2 2 2, ठीक है, बन गया। कितना जोड़ा बना है? 2 2 2 2, कितनी बार? 1 2 3 4 5, जितनी बार जोड़ा बनेगा उतनी बार लिख लेंगे। तो यहां पर फिर से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहां पे ऊपर क्या आ जाए? घात के रूप में 32। इसी प्रकार से आप लिखेंगे 1089 मतलब 1089, तो 1089 है। 1089 को जब आप करेंगे तो वो आ जाएगा 1089, 1089 का हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा 33। तो ये घन के रूप में होगा आपका आंसर। वर्ग के रूप में इसका आंसर होगा। वर्ग के रूप में इसका आंसर होगा। घन के रूप में 7वां क्वेश्चन है 512/729, ये घन के रूप में। लेकिन यहां इसमें घन वाले में 3 3 का जोड़ा बनेगा। किसका बनेगा? 3 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये वर्ग के रूप में, ये घन के रूप में। ये भी 2c भी इतना ही बड़ा है, 2c भी समाप्त। बाकी का क्वेश्चन आप लगाइएगा, जो नहीं आएगा ना उससे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो आप लोग हैं ऑफलाइन वाले जो हैं, ये तो डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, जो सवाल नहीं लगेगी। जो ऑनलाइन वाले आप हैं, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, या फिर जो कुछ समय बाद देखेंगे वीडियो, अगर उनको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे 2D। ठीक है, 2D का क्वेश्चन देखिए।
2D का पहला क्वेश्चन है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 पे खाते 4, 3 पे खाते 5, 3 पे खाते माइनस का 9। इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये भी तो ऐसे सेम चीज है, अगर आधार समान है तो प्लस माइनस आप कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि एक घात माइनस में दी गई है और घात जो माइनस में है और माइनस घात का माइनस हटाने के लिए क्या किया जाता है इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए ये 3 पे घाते कितना है 4, 3 पे घाते 4 गुणे, वैसे डायरेक्टली कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 पे घाते प्लस, गुणे में है तो प्लस, और ये घात अगर माइनस में है, अभी अगले क्वेश्चन में ये बता देंगे कैसे हटाया जाता है माइनस। और वैसे भी भिन्न वाले क्लास में माइनस को हटाना और दशमलव को हटाना बताए हैं। अगर यहाँ पर कोई आपको समस्या होती, संपूर्ण क्लास वो है भिन्न वाला जिसमें दशमलव हटाना और माइनस हटाना दोनों बताया गया है, ठीक है। इसमें देखिए तो ये घाते में माइनस का 9 है, माइनस का 9 है तो देखिए यहाँ पे 9 से जब 5 घटेगा, माइनस 9 से जब 5 घटेगा तो माइनस का आएगा 4, क्योंकि बड़े का चिन्ह लगता है। तो 3 पे घाते कितना हो गया 4 माइनस 4। क्यों 4? क्योंकि -4 से जब -9 से जब 5 घटेगा तो -4 बचेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो गया। 3 पे घात 0। एक नई चीज यहाँ पर आपको मिलेगी, यदि किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो उसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है। ये हो गया एक इसका आंसर, ठीक है। किसी भी संख्या का यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक है, ये 2 क्वेश्चन। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2/3 का होल स्क्वायर गुणे 4/9 का होल स्क्वायर गुणे 2/3 घाते माइनस का 4। ये हो गया इस तरह से। अब देखिए एक घात यहाँ पे कितना दिया है माइनस का 4 दिया गया है, इसे भी उसी प्रकार से आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है आधार समान नहीं है। जब आधार समान नहीं होगा तब ये वाला प्रोसेस नहीं लगेगा। तब क्या होगा, इसका वर्ग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4/9। कितना हो गया 4/9। अब इसका भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16/81। 16 बटे कितना 81। और जब इसका देखिए, इसका क्या करना है, पहले तो माइनस हटाइए। माइनस हटाने के लिए जिस संख्या पर घात माइनस में लगी हो उस संख्या को बटे के रूप में कर लेंगे। तो जब बटे में करेंगे तो हो जाएगा 1/2/3। देखिए 1 से बटे के रूप में आ गया नीचे, और इनका पूरा घात कितना लगेगा 4। अब माइनस हट गया, घात तो वही रहेगा, सिर्फ माइनस हटा है यहाँ पर। तो जब ये होगा यहाँ पर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/9 गुणे 16/81 गुणे 1/2 का वर्ग, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, गुणा कराएंगे तो ये आएगा 16। कितना आ जाएगा 16। और 3 का जब 4 बार कराएंगे तो ये आ जाएगा 81। कितना आएगा 81। गुणा करके देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। उसी प्रकार से 3 का करेंगे, उसी प्रकार से जब 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 3 27, 27 81। ये हो गया आपका 81, ये हो गया 16। 16 कैसे हो गया। लेकिन जब बटे में हो, मतलब भागे में हो, तो उसे जब पलटेंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो गुणा में करने के लिए, जब गुणा में करेंगे तो ये हर जो है ये अंश में बदल जाएगा और जो अंश है वो हर में हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 4/9 गुणे 16/81
81 गुणे, अब इसे जब गुणे में करेंगे, ये देखिए इसके बटे में है, इसके बटे में है, तब क्या हो जाएगा, ये हर क्या है, अंश में हो गया, और अंश जो है वो हर में हो गया। जब गुणे में होता है, जब सवाल गुणे में हो तो तिर्यक कट सकते हैं, तिर्यक कट सकते हैं, हर अंश से अंश हर से कटता है, अगर भागे में होती हैं अंश अंश से कटता है, हर से कटता है। यहां देखिए गुणे में है तो अंश से हर कट गया, हर से अंश कट गया, ठीक है। तो ये आपका बचा कितना, 4/9, कितना बटा, 4/9 बचा, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं करना है तो ये देखिए, तो ये गुणे में है, ये गुणे में, तो यहां से तिर्यक कट सकता है, ये यहां से तिर्यक कट सकता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कटेगा, तो ये गुणे में है, तिर्यक यहां से ये कट गया और यहां से ये कट गया, 4/9 बचा, और यहां पर 1 बचा, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 4/9 यहां पर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है 1/2 का पावर -2 गुणे 2 का स्क्वायर। इसे आप लगा लेंगे, ये बहुत इजी सवाल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उसी प्रकार से ये भी है चौथा वाला, 3 पे घाते -2 गुणे 3 पे घाते 5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और उसी प्रकार से अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आप लगाएंगे, तीसरा और चौथा, पांचवा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, तीसरा नहीं, ये पांचवा क्वेश्चन देखिए आप, ये पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन में भी 4 हैं, पांचवें क्वेश्चन में भी 4 हैं, जिसमें हम आपको एक दूसरा बता दे रहे हैं और एक तीसरा बता दे रहे हैं। दूसरा तीसरा हम बता रहे हैं और 2 आप करेंगे, 2 हम बताएंगे, 2 आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें है 7/4 गुणे 1/7, 1/7 घाते 3 भागेगा 7, यह हो गया इतना। कोई पावर और नहीं साथ में, नहीं कोई पावर नहीं है, तो इस प्रकार से है। तो जब इस प्रकार से है तो ये हम इसको लिख सकते हैं 7/4 गुणे 1/7/3 भागे 7, क्योंकि 1 पे घात जब लिखेंगे तो 1 का चाहे जितना घात लिखोगे उसका मान 1 ही होगा, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए यहां पर, अब मैंने अभी बताना, अगर अंश है तो तिर्यक कटेगा, तो 3 बार 7 यहां है और 3 बार 7 यहां है, 4 बार 7 यहां है, तो 1 बार 7 यहां बच गया, 1 बार 7 यहां बच गया। तो ये 7 से जब एक बचा तो 7 1 के 7, तो 7 भागे 7, 7 से 7 कट गया, तो वहां पर बचा कितना, 1 बचा, कितना 1, यह हो गया इसका आंसर, ठीक है, यह हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन वो है 3 पे घाते 0, 3 पे घाते 0 प्लस 3 पे घाते -1 प्लस 3 पे घाते -2। ये भी तो सवाल बहुत आसान है, लगाना आपको है। यहां पे जिस किसी भी संख्या का घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो यहां पर यह भी कितना हो गया, 1, कितना हो गया 1, और यहां पे माइनस हटाने के लिए बटे में कर देंगे, तो ये हो गया 3, घात नहीं लिखेंगे क्योंकि ये घात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देखिए क्या है, 1/3 पे घाते 2, कितना है 1/3 पे घाते 2, तो इसको आप इस तरह से भी लिख लीजिएगा। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का वर्ग कितना हो गया 9, इसको भी बटे 1 कर लीजिए और बाकी आप सवाल लगा लीजिए। भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसको आप अब यहां से हल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 2 गुणे 3 पे घाते 6 गुणे 6 पे घाते -3, ठीक है।
इस प्रकार से हो गया। तब आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 6 गुणे 3 पे घाते 6 गुणे 1 बटे 6 पे घाते 3। ठीक है, घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए हो जाएगा 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई कितना 6, 2 तिहाई कितना 6, 6 पे घाते 6 गुणे ये हो जाएगा, माइनस हटाने के लिए बटे में करते हैं, तो 6 पे घाते कितना हो गया 3 का, 6 पे घाते कितना हो गया 3 का। अब यहां पर 6 घात है, यहां पे कितना घात है 6 घात, यहां पर 3 है, तो 3 घात यहां पर कट जाएगी, तो यहां पे 6 पे घाते कितनी बचेगी 3। यहां पे कितनी घाते बचेंगे 3, तो यहां पे हो गया 6 का जब 3 बार करोगे 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या आंसर, 36 छक्के 216। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर लेंगे ना। अब मैं बताने वाला हूं आपको लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं, ऑफलाइन वाले तो पूछ ही सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। सिर्फ आप इतना बता देंगे सर हमें क्वेश्चन नंबर इतना चाहिए, तो हम आपको वो क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, लेकिन निम्नांकित को सरल करना है, सरल करना है तो सरल कैसे, क्वेश्चन है 2 पे घाते माइनस का 2, 2 पे घाते माइनस का 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 पे घाते माइनस का 3 माइनस छोटे ब्रैकेट में 2 पे घाते माइनस 2, 2 पे घाते माइनस 2 माइनस 3 पे घाते माइनस का 2। ये हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 वाला है आपके लिए। अब देखिए माइनस से तो हटाना है, पहले माइनस ही हटा लीजिए। जब आप पहले माइनस हटाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हटेगा, ये हो जाएगा 1 बटे 2 पे घाते 2, 1 बटे 2 पे घाते 2 माइनस माइनस में 1 बटे 2 पे घाते 3 माइनस ये हो जाएगा 1 बटे 2 पे घाते 2 माइनस 1 बटे 3 पे घाते माइनस का 2। ठीक है, ये देखिए सबका जो घात माइनस में है, सॉरी, तो जो घात है माइनस में वो सबका हट गया, सबका हट गया। अब सबका घात आप कर लीजिए वर्ग, 1 बटे 2 का वर्ग कितना 4 माइनस 1 बटे 8, 2 का क्यूब 8 माइनस ये छोटे ब्रैकेट में 1 बटे कितना 4 माइनस 1 बटे 9, ये हो गया भिन्न में। ठीक है, अब भिन्न में क्या नियम है, पहले छोटा ब्रैकेट वाला तोड़ेंगे, तो पहले छोटा ब्रैकेट वाला तोड़ेंगे, तो 4 और 9 का जब आप एलसीएम करेंगे तो 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 4 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। अब देखिए कैसे इसको करते हैं, जब इसका पोजीशन 36 क्या है, इनका एलसीएम है, इनका एलसीएम कितना है 36। अब क्या करना है, इनका जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलसीएम आता है उसका गुणा करवाते हैं। तो यहां पे देखिए रफ कर रहे हैं इतने में, तो पहला पोजीशन क्या है 1 बटे 4 गुणे एलसीएम कितना है 36। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 9 कितना 36, यहां पे बचा कितना 1 गुणे 9, 1 9 9, 1 9 9, बीच में जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा पोजीशन भी वैसे चेक कर लीजिए, 1 बटे 9 गुणे का 36, 9 1 के 9, 9 चौके 36, यहां पर बचा क्या 1 गुणे
4। तो बीच में चिन्ह तो माइनस का है तो माइनस लगेगा, 4 एक के 4 हो गया। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। यहां पर हो जाएगा, चलिए इतना एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/8 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, जब -9 में से -4 होगा तो कितना हो जाएगा 5। 5 बटे कितना हो गया 36। 5 बटे कितना हो गया 36। ठीक है, ये हो गया 5/36। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर लगाएंगे, देखिए ठीक है, यहां देखिए इसी क्वेश्चन को, तो फिर से आप अब इसको करना है 1 बटे 8 1 बटे 1 बटे कितना है 4 माइनस, ये मतलब ब्रैकेट वाले को हल करना है। तो देखिए ये माइनस तो आगे है, तो माइनस देखिए क्या होगा 1 8 और 36, 8 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 36 का एलसीएम होगा, देखिए अगर 8 से 36 कट जाता, 8 से 36 कट जाता तो 36 एलसीएम होता। उसमें क्या बताया गया है, उसमें पहचानने के लिए बड़ी संख्या को, अगर कोई संख्या काट देती जो कटने वाली बड़ी संख्या होगी वह उसका लसा होता है। तो यहां पर अगर नहीं कट रहा है तो बड़ी वाली जो संख्या है उसका आप गुणा करेंगे, मतलब उसका पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक जो संख्याएं हैं एलसीएम करने वाली उनसे वह भी संख्या पूरा पूरा ना कटे। तो 36 का जब 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 36 दुना 72। 36 दुना कितना हो जाएगा 72, 8 से भी 72 कटेगा इसलिए 8 9 72। तो इसका लासा हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। जब 72 हो गया तो यहां पर भी आप जैसे यहां पे फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे रखे हैं वैसे यहां पर भी रखना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 72 होगा तो 8 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 9। कितना आ गया 9। 8 से 72 कटेगा तो कितनी बार 9, और यहां पे माइनस आ गया। अब 36 से उसी प्रकार से करेंगे, 36 दुना कितना 72, 36 दुना 72, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 है तो 5 से 2 में गुणा करवाएंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ हो गया 10। ये हो गया आपका मझले ब्रैकेट में। तो यहाँ पे अभी बचा क्या है 1/4 माइनस, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। ये हो गया 19/72। कितना हो गया 19/72। अब जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 19/72 प्लस 19 बटे कितना 72 हो गया। अब 4 और 72 का आप एलसीएम करेंगे तो आएगा 72। ये कितना आएगा 72 ही आएगा। जब 72 आएगा तो यहां पर रखेंगे, तो यहां पे 4 से जब 72 को काटेंगे फर्स्ट पोजीशन, जैसे यहां पर पोजीशन रख करके काटे हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका 18 प्लस, अब 72 को जब 72 से काटोगे तो एक ही ना आएगा, तो ये यहां पर हो गया 19। ठीक है, कितना हो गया 19। अब 19 और 18 जोड़ने पर आ जाएगा 37। ये हो गया 37/72, 37/72 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से 2D भी समाप्त हुआ। इस प्रकार से 2D भी समाप्त हुआ। 2E पर थोड़ा सा देखेंगे 2E में क्या क्या है। 2E जो है, अच्छा 2E है मानक रूप में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। देखिए इसमें कुछ हल करने के लिए नहीं है, इसमें कुछ भी हल करने के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें लिखने के लिए है। तो आप उसको लिखेंगे, आप उसको लिख लेंगे। अब दक्षता क्या है, दक्षता जो सभी चैप्टर पढ़ाए गए हैं,
जितने भी पीछे अभी सभी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनको सब मिला करके बनाया है दक्षता। उसमें से सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप इस दक्षता को लगा लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार पुनः आपसे बता दे रहे हैं, कह दे रहे हैं कि ये जो पीछे के क्वेश्चन जितने भी पढ़ाए गए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वह आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ की जो क्लास होगी 3 तक पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 3 तक। उसके बाद पढ़ाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश का सिर्फ ग्रामर पढ़ाया जाएगा। वह ग्रामर किसी क्लास का नहीं होगा, वह ग्रामर किसी भी क्लास के बच्चे उसको पढ़ सकते हैं, चाहे वो 5-6 में हो, चाहे वह इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, वह लेवल होगा ग्रामर का, ठीक है। आप सब इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन जरूर कीजिएगा। कल आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। तब तक आप मेहनत कीजिए, सवाल को लगाइए। अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो तो आप सारागंज के से नज़दीक हैं तो आप हमसे ऑफलाइन भी क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है।